डॉक्टर SR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है धातु A तथा B के कार्यफलन 1:2 में है। यदि F तथा 2F आवृत्तियों के प्रकाश क्रम से A तथा B धात्विक पृष्ठों पर आपतित हैं तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक आइंस्टीन इक्वेशन होती है E = K+ϕ। ये आपतित ऊर्जा, K गतिज ऊर्जा, ϕ कार्यफलन है। पहले F आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा Ka मानते हैं और कार्यफलन है ϕ। फिर बता रखा है 2F आवृत्ति, तो एनर्जी होगी 2hf, गतिज ऊर्जा Kb प्लस कार्यफलन डबल है 2ϕ। दोनों इक्वेशन को रेशियो लेके सोल्व करते हैं तो इक्वेशन आती है 2Ka + 2ϕ = Kb + 2ϕ। यहाँ से गतिज ऊर्जाओं का अनुपात आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है एक धात्विक पृष्ठ पर दो विकिरण जिनके फोटोनों की ऊर्जा धातु के कार्यफलन की क्रम से दुगनी तथा 5 गुनी है बारी बारी से आपतित किए जाते हैं। दोनों अवस्था में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज वेगों का अनुपात होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। आइंस्टीन की इक्वेशन है E = K+ϕ और ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही आपतित ऊर्जा है 2ϕ के बराबर, गतिज ऊर्जा K1 और कार्यफलन ϕ। अब है आपतित ऊर्जा कार्यफलन की 5 गुना, K2 गतिज ऊर्जा, ϕ कार्यफलन। तो यहाँ से K1 आ गया ϕ और K2 आ गया 4ϕ। ϕ/4ϕ जो ऊपर आया था। यहाँ से U1/U2 स्क्वायर था, इधर आके रूट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट, जब किसी धात्विक पृष्ठ पर दृश्य आपतित किया जाता है तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। दृश्य विजिबल लाइट आपतित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। यदि किसी अन्य किरण पुंज का चयन करना हो तो यह होना चाहिए। तो ये होगी, अब इसकी एनर्जी बढ़ाएंगे, आपतित ऊर्जा अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, तो लैम्बडा कम करनी पड़ेगी। लैम्बडा कम करने के लिए एक स्पेक्ट्रम है जिसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो लैम्बडा घटेगी। या विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा तो ये नीचे अल्ट्रावायलेट से हो जाएगा, एक्सरे से हो जाएगा। ऑप्शन में अल्ट्रावायलेट दे रखा है। इसके ऊपर वाली लाइट का, इसके ऊपर वाली जो रेज है उन आंसर आ जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट है एक धातु की प्रकाश विद्युत कार्यफलन ऊर्जा 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु की देहली आवृत्ति पूछा है। ये क्वेश्चन RPMT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। सोल्व करते हैं। कार्यफलन है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आवृत्ति के पदों में h न्यू। तो यहाँ से न्यू निकाल लेंगे, h न्यू आएगा 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का मान रख दिया अपन प्लांक नियतांक, तो 8 × 10⁻14 हर्ट्ज आंसर आएगा। नेक्स्ट है दो विकिरण की ऊर्जाएं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जबकि सतह का कार्यफलन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल पर आए हुए हैं। सोल्व करते हैं। आइंस्टीन की इक्वेशन E = K+ϕ। ये यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, के पहले है गतिज ऊर्जा Ka मान लेते हैं और इसका कार्यफलन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपतित ऊर्जा।
ये तब गतिज ऊर्जा है के बी प्लस कार्यफलन, तो के बी आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का रेशियो लेते हैं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से वी ए अपॉन वी बी लेंगे, स्क्वायर इधर आके रूट में हो जाएगा, यहाँ से आंसर 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए धातु के लिए धेली आवृत्ति न्यू है। यदि इस पर 2 न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम वेग क्या होगा। ये भी लगभग वैसा सा ही क्वेश्चन है, पर ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है ये। इक्वल टू के प्लस वाई, आपतित ऊर्जा है 2h न्यू, के गतिज ऊर्जा कार्यफलन है धेली आवृत्ति से h न्यू, यहाँ गतिज ऊर्जा हो गई h न्यू। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर, आंसर 4th। नेक्स्ट है धातु की किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण की ऊर्जा 20% बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़कर 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो इस धातु का कार्यफलन पूछा है इस क्वेश्चन में, AIPMT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मान लो पहले x इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आपतित हो रही है, इसकी गतिज ऊर्जा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई कार्यफलन 20% बढ़ाने पर 1.2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपतित ऊर्जा हो रही है। ये गतिज ऊर्जा, ये फाई कार्यफलन, इनका रेशियो लेंगे x 1.25 इक्वल टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस फाई, तो यहाँ से फाई आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है 25 × 10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर ऊर्जा फ्लक्स का प्रकाश किसी पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ पर अब लंबवत आपतित होता है। यदि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पृष्ठ पर आपतित औसत बल पूछा है। एक फॉर्मूला होता है P = 2I/c cos थीटा, ये P दाब का फॉर्मूला है और दाब का फॉर्मूला बल की बदल में होता है F/A, तो यहाँ F = A इधर चला जाएगा, यहाँ से 2 × I रख देंगे इसका मान, और A जिसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रकाश का वेग, यहाँ से बल निकल के आएगा 2.5 × 10⁻⁶ न्यूटन। नेक्स्ट है ई ऊर्जा का विकिरण किसी पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबित AIEEE 2004 और AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आज सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है P = 2I/c cos फाई। जब फोटोन लंबवत आपतित हो रहे हैं तो इसका संवेग में परिवर्तन होता है, जिससे प्रकाशीय दाब लगता है पृष्ठ पर, तो यहाँ P संवेग में परिवर्तन, यह होगा 2I/c cos फाई, यहाँ पे एंगल 0 होगा क्योंकि लंबवत आपतित हो रही है, तो cos 0 का मान हो गया 1, तो P = 2E/c/t। यहाँ पे प्रति यूनिट संवेग में परिवर्तन आ गया, यूनिट टाइम और एरिया में 2E/c। किसी कण के संवेग तथा संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के परिवर्तन को दर्शाता है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है लैम्बडा = h/p। यहाँ पे
लैम्बडा समानुपाती है 1/p। इसका ग्राफ आएगा 4th। ये AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है।